फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अपन छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसके सारे नॉर्म्स क्लियर कर रहे हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स वही क्रिया का सही रूप रखो। किसके अनुसार? टेंस और कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया का सही रूप रखो और वाक्य को एक सार्थक अर्थ देने वाला सेंटेंस बनाओ। अब टेंस और कर्ता के अनुसार क्रिया बिठानी पड़ेगी। क्रिया बिठाते समय पहले ध्यान रखो कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आएगी। तो मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स दे रहा हूं जिससे आप टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और फिर टेंस तो मैंने पढ़ा ही रखे हैं, कौन से टेंस की कौन सी सही क्रिया है, उसमें कौन सी मुख्य क्रिया है, वो आपको टेंस वाले वीडियोज से लेना पड़ेगा पहले से। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर 21st रूल। अगर दिए हुए वाक्य में वैन आ रहा है, दो वाक्यों के बीच में जब वैन आए तो हमेशा ध्यान रखना है वैन से पहले वाला वाक्य जनरली पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कभी कभी ये भी हो जाता है दोस्तों कि वैन वाक्य के दोनों के शुरू में आ जाता है, तो उनमें एक पास्ट कंटिन्यूस में होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इट मीन्स फिर क्या होगा दोस्तों कि एक कंप्लीट होगा तो दूसरे को कंप्लीट कर दो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंप्लीट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला आप कर दो कंप्लीट। अब देखो, ये आई रिक्तिसन रीड ए नॉवल व्हेन ही केम इनटू द रूम। जब वो कमरे में आया तो मैं नॉवल पढ़ रहा था। तो यहाँ वैन आ रहा है बीच में वाक्य के बाद में, और वैन के बाद वाला सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट है। तो ये किस में कंप्लीट होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोले तो वॉज वर्ब में से एक रखो कर्ता के अनुसार, आई के साथ वॉज, और रीडिंग जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें इंग फ्रॉम आएगी। इसको चौथी फॉर्म भी कह दो, इंग फ्रॉम भी कह दो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह दो। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले तो सेकंड फॉर्म। तो ये अगला वाला सेंटेंस देखो, माई डॉग रिक्तिस्थान वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म थी। कैम इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट है। और वैन आ रहा है आपका, तो वैन के बाद वाले वाक्य कंप्लीट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में रिक्तिस्थान आपका फिल इन द ब्लैंक्स इधर आपसे कंप्लीट करवाए, इधर भी आ सकते हैं। इधर वाला पास्ट कंटिन्यूस में पूरा हो और यहाँ सेकेंड फॉर्म से। तो माई डॉग वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिच्ड होम। तो वो जाएगा, माई डॉग एक वचन है और वेटिंग आ जाएगा। इस डेट क्लियर? तो इस तरीके से एक लेट में रिपीट कि अगर वाक्य के बीच में वैन आए तो एक वैन से पहले वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में पूरा करो और वैन के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में पूरा करो। दोनों में से किसी में भी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करवा सकता है। नेक्स्ट, यदि पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरा भी हमेशा पास्ट में होगा। एक प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा। इज डेट क्लियर? सीता, दो एक साथ होने वाले दो कार्य जनरली एक ही काल से होते हैं, एक ही टेंस से होते हैं। सीता रिक्तिस्थान फूड एंड वेंट टू मार्केट। अब वेंट सेकंड फॉर्म में, इससे पता चल रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां भी पास्ट ही आएगा। तो सीता कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट। दोनों एक जैसे नियम है। मैंने आपको इजी गोइंग लर्न कराने का मेथड पकड़ रखा है भाई, दोनों एक जैसे रूल्स कराओ बैक टू बैक। राहुल रिक्तिस्थान लर्न हिज लेसन एंड वेंट टू सी मूवी। राहुल ने अपना चैप्टर याद किया और मूवी देखने चला गया। तो इवेंट सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होगा। तो यहाँ भी लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नट होगी, यहाँ कुक की सेकंड फॉर्म कुकड होगी। तो यानी एंड के बाद वाले वाक्य पास्ट में से हो रहे हैं, यानी दूसरा सेंटेंस पास्ट में है, तो आपको पहले वाले को पास्ट में करना है। दोस्तों, ये मेरे बिना वीडियो देखे आप सोच रहे हो पीडीएफ से रूल्स उतार लेंगे, होमवर्क करके डाल देंगे, फिर कोई मतलब नहीं हम लोगों का इतनी मेहनत करने का। बहुत मेहनत होती है दोस्तों। आप वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो को एक बार नहीं 2-3 दफ़ा रिपीट करके देखिए, सुबह दोपहर में शाम, जब भी आपको टाइम मिले, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल, जैसे आपकी सुविधा हो। और उसके बाद आप पीडीएफ से होमवर्क करें तो इजी गोइंग रहेगा। अब नेक्स्ट मेरा रूल्स है कि अगर वाक्य के अंत में समय आ रहा है और समय के बाद देखो मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा रखा है, यानी समय पे वाक्य खत्म हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ हो भी रहा है 2 आवर्स पे हो रहा है, 5 o'clock पे हो रहा है, और उससे पहले 4 या सिंस में से कोई एक आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रूल्स एक जैसे हैं, पर इसको समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पूरा करोगे, क्योंकि जनरली दोस्तों समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले में आता है। तीनों टेंस, प्रेजेंट का लास्ट वाला, पास्ट का लास्ट वाला और फ्यूचर के लास्ट वाले में आता है। अब दोस्तों बात समझने की यहाँ क्या है कि समय पे वाक्य खत्म होना चाहिए और फॉर और सिंस में से कोई एक हो। जैसे माई मदर रिक्तिस्थान कुक फूड फॉर 2 hours।
अब यहाँ 2 आवर्स समय पे वाक्य खत्म हो रहा है और उससे पहले 4 आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पूरा करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोले तो हैज बीन, हैव बीन में से एक लगाओ, दोनों में से माय मदर के अकॉर्डिंग हैज बीन, और इंग फ्रॉम कुक की कुकिंग हो जाएगी। आई रिक्तिस्थान रीड सिंस 5 o'clock, समय आ रहा है और समय से पहले 4 और सिंस में से एक आ रहा है और समय पे वाक्य खत्म भी हो रहा है, ये इसकी कंडीशन है, शर्त है। तो आई के अकॉर्डिंग हैव बीन आएगी या दोनों में से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की चौथी फ्रॉम इंग फ्रॉम, रीड की रीडिंग आ जाएगी। अब इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर रूल्स क्या है कि मान लो समय से पहले 4 सिंस तो आ रहा है, समय पे भी आ रहा है, लेकिन वाक्य खत्म नहीं हो रहा, वो आगे पास्ट में भी चालू है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो कंप्लीट होगा वो वाक्य। समझने की बात है। लेट मी रिपीट, यहाँ समय पे सेंटेंस खत्म हो रहा था, यहाँ समय से आगे पास्ट में अगर चालू हो तो फिर टेंस बदल जाएगा। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपन सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे थे और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे बबीता हैड रिक्तिस्थान ट्राई टू गेट ए जॉब फॉर 2 years, 2 years पे समय आ गया, उससे पहले 4 आ गया, समय तो ये रहा आपका, और ये 4 सिंस में से 4 आ गया, पर यहाँ खत्म नहीं हो रहा, ये आगे भी चालू है। व्हेन फाइनली सी गेव अप द होप, जब, तो ये गेव सेकेंड फॉर्म में इससे पता चल रहा है कि पास्ट में चालू है, तो ये पास्ट में कंप्लीट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। वैसे भी मैंने बताया भी था कि एक वाक्य पास्ट में, दूसरा पास्ट में होता है, एक प्रेजेंट में होता है, दूसरा प्रेजेंट में होता है। तो अगर समय पे वाक्य खत्म नहीं हो रहा हो और आगे पास्ट में चालू हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पूरा होगा दोस्तों वाक्य। यहाँ देखो आप इस एग्जाम्पल से, सीता रिक्तिस्थान सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, 5 दिन से बुखार से प्रताड़ित थी। व्हेन सी रिसीव्ड द इन्विटेशन, जब उसने आमंत्रण पत्र प्राप्त किया। रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये समय तो आ रहा है आपका 5 days, पर उससे पहले 4 और सिंस भी आ रहा है, लेकिन वाक्य अगर आगे और चालू रहता है पास्ट में तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंप्लीट होगा। तो इसकी तो एक ही सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो हैड बीन आ जाएगी और वर्ब की 4th फॉर्म सफरिंग। इज दैट क्लियर? लेट मी रिपीट कि अगर वाक्य समय पे खत्म हो रहा है और उससे पहले 4 सिंस आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, और वाक्य समय के बाद पास्ट में चालू रहता है तो फिर अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको कंप्लीट करेंगे। दोनों एक जैसे नियम है, बैक टू बैक इनको याद करने के दृष्टिकोण से इजी रहेगा, इसलिए मैंने एक जैसे दोनों नियम यहाँ डाले हैं और इसमें भी एक जैसे नियम डाले हैं। इट्स ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।